तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों काफी आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में दोस्तों हमें कहा गया है आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AB रेखा और CD रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक। और उसमें हमें क्या कहा, एंगल AOC और एंगल BOE का मान 70 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ने पे हमें 70 डिग्री हो रहा है। उसके बाद हमें कहा एंगल BOD 40 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण का मान हमें 40 डिग्री दिया है। तो हमें क्या कहता है, तो हमें एंगल BOE यानी कि कौन सा कोण, BOE ये वाला कोण और एंगल COE ज्ञात कीजिए। मतलब एंगल COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करना, ठीक है। तो क्लियर रखिए हमें कि ये वाला कोण दिया है और ये AOC और BOE का मान 70 डिग्री है दोनों को जोड़ने पे। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला कोण को BOE ये वाला कितने डिग्री का होगा, हमें इस कोण को, इस वाले कोण को फाइंड करना है और उसके बाद फिर प्रतिवर्ती COE यानी कि बाहर की तरफ से जो बनता है उसको ज्ञात करना। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया हल। तो हल में क्या करते हैं, आपको इसमें ध्यान से देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग हमें 180 डिग्री दे रखा है। तो जब ध्यान से देखिए कि ये कोण और ये कोण का योग 180 डिग्री है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब कोई रेखा पर कोई किरण स्थित होती है तो वहां पे जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे AB एक रेखा है, उस पे OC किरण और OE किरण स्थित है। तो यहाँ पे कितने कोण बन गए, 1 2, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, टोटल 3 कोण बन गए हैं। तो उन तीनों को जोड़ने पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। तो आइए हम उसी को सबसे पहले लिखते हैं। तो इस कोण का नाम है AOC। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल AOC जोड़ एंगल ये वाला ले लेते हैं BOE, एंगल BOE अब प्लस एंगल इस वाले को देखिए COE, ये ऊपर में जो बना, इन तीनों कोणों को एंगल COE, ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, AB रेखा पर स्थित है। तो इन तीनों से कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम यहाँ पे 180 डिग्री लिख लेते हैं। क्या कारण है कि 180 डिग्री हुआ, तो उसका रीजन भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे रैखिक युग्म, ठीक है दोस्तों। क्योंकि रैखिक युग्म में 180 डिग्री का कोण बनता है एक सरल रेखा पे। हम यहाँ पे लिख देंगे रैखिक युग्म से ये आपका 180 डिग्री हो गया। अब आगे क्या करना है इसको, तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह डालते हैं। हम देखिए क्वेश्चन में हमें दिया था एंगल AOC और BOE ये वाला कोण और ये वाले कोण का योग 70 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो हम इन दोनों के बदले में 70 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस एंगल COE अभी हमें नहीं मालूम है तो हम इसको रहने देते हैं, COE बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, हम एंगल COE बराबर 180 है लिख लेते हैं। अब ये 70 प्लस का है, इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये -70 डिग्री। अब इसको हम लिख लेते हैं एंगल COE बराबर कितना हो गया, 180 में 70 चला जाएगा आपका 110 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो हमें देखिए ये COE पता चल गया। ये वाला कोण हमें फाइंड करने के लिए बोला था, हमने ये वाला कोण ये वाला कोण फाइंड नहीं करना, हमें इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो चलिए COE हमें मालूम चल गया 110 डिग्री का, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमें ये वाला कोण मालूम चल गया 110 डिग्री का। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कोण का और इस कोण का, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें जब ये वाला मालूम चल गया है तो हम क्या कर लेते हैं इसको, अगर आप ध्यान से देखें AB रेखा
और CD रेखा, ठीक है, एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे काट रही है, O पे काट रही है। ये CD रेखा ये है और AB रेखा ये है। तो जब दो रेखा किसी एक बिंदु पे एक दूसरे को काटती है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक रेखा खींचा और यहाँ पे एक रेखा खींचा, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटा, तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों आपस में बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। तो यहाँ पे अगर ये वाला कोण 40 डिग्री का है तो दोस्तों ये वाला कोण भी तो 40 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट रहा है वहां पे। तो ये वाला कोण आपका सिंपल से निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। चलिए तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल BOD बराबर क्या आ जाएगा, एंगल AOC कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसका क्या रीजन है दोस्तों, तो ये है शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से आपको ये वाला कोण का ही मान पता चल गया कितना डिग्री, 40 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये 40 डिग्री मालूम चल गया, ये 110 डिग्री मालूम चल गया। अब हमें इसको पता करना है, तो इन तीनों का योग अगर 180 है तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, तो ये वाला जो हमको क्वेश्चन में निकालने बोला ये आपका आराम से निकल जाएगा। चलिए फिर से हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, AOC का मान हमें अभी पता चला 40 डिग्री है ना, तो 40 डिग्री यहाँ पे लिख दिए, प्लस BOE का मान अभी हमें नहीं पता है, तो इसको रहने देते हैं एंगल BOE को, प्लस एंगल COE तो अभी हमको पता चल गया था ना, COE कितना डिग्री निकाले थे, 110 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 110 डिग्री बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, 40 डिग्री और 110 डिग्री को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। अब प्लस एंगल BOE बराबर 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, एंगल BOE को हम यहाँ पे रहने देते हैं और 180 में ई प्लस का 150 इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 150 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एंगल BOE बराबर 180 में 150 जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 30 डिग्री, ठीक है। आपके पास गया 3। तो देखिए एंगल BOE जिसका मान था, हमें ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया तो इसका मान कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री निकल कर आ गया। अब हमें क्या पूछा, ये वाला कौन पूछा था ये बता दिए। अब बोला है कि हमको COE का प्रतिवर्ती चाहिए, मतलब ये जो बाहर की तरफ से कोण बन रहा, प्रतिवर्ती बाहर से बनता है, ठीक है। तो ये वाला कोण इस तरीके से, ठीक है, ये वाला कोण का मान कितना है, तो ये वाला कोण का मान के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का मान हमें पता चल चुका है 110 डिग्री आया है, तो हम क्या करेंगे 360 में से 110 घटा देंगे तो आपका प्रतिवर्ती निकल के आ जाएगा COE का। तो लिखते हैं प्रतिवर्ती COE बराबर, प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर क्या करेंगे, उसके लिए 360 डिग्री में से 110 डिग्री को हम घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा, 0 में 0 देगा 0, 6 में 1 जाएगा 5 और ये आपका बच गया 3 में 1 गया 2, तो 250 डिग्री ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। थोड़ा लॉन्ग हो चुका वीडियो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं।